वस्तु को लेकर के वो अलग अलग जगह बेचता। उसके पास कौन सी वस्तु? उसके पास है श्रृंगार की वस्तु। कौन कौन सी वस्तु हैं उसके पास? जो हमारी महिलाएं जो श्रृंगार करती हैं, बिंदी है, मेहंदी है, अन्य जितने भी श्रृंगार के होते हैं वो लेकर के आ रहा। तो श्री जी देख रही थी ये बरसाने की ओर से आ रहा है, हो ना हो मेरे भाई ने भेजा होगा। तो तुरंत श्री जी अपने महल से नीचे उतरती हैं। नंदगांव से जो उनका महल है उनसे नीचे उतर करके सीधे उससे पूछती हैं, अरे भैया मुझे लगता है तुम बरसाना से आ रहे हो, तुम तो मेरे भाई जैसे लगते हो। श्री जी तुरंत उनके गले लग गई अपना भाई समझ करके। बोले श्रीदामा तो आया नहीं, यही मेरा भाई। तो श्री जी उनको बताने लग गई कि मेरा भाई रहता है और आज के दिन वो आता है, वो आया नहीं, मैंने तुम्हें ही भाई बना लिया। अरे 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 श्री जी, अच्छी बात है आपने मुझे भाई बनाया, लेकिन आपके भाई ने, आपको पता है कि नहीं, आपके लिए बरसाने में पीली पोखर पे बोले झूला गड़वा दिया है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले क्या क्या कह रहा है वो? भाई ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है कि आपको अभी पता ही नहीं है आपके भाई ने आपके लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, आपके लिए झूला गड़वा दिया है बरसाने में। अच्छा तो ला 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 भैया, मैं तेरे साथ में ही चल देती हूँ। तुरंत श्री जी ने 1 मिनट भी नहीं रुकी, जिस स्थिति में थी उस स्थिति में बरसाने पहुंच गई। तुरंत अपने भाई से मिलती हैं, अरे तेने मोए बतायो ना, तूने मेरे ताई झूला गड़वायो। अरे बहन मैं कहा ही करूं, मैं थोड़ो अपने कार्य में व्यस्त है गो, अब आजा झूले पे बैठ जा। क्योंकि ब्रज की भाषा है ना, तो बिल्कुल सब सहज में रहते हैं। श्री जी, लाल जी सबको आपस में ब्रज की भाषा में बोलते हैं। ये बात लाला को पता चली। उस समय जब श्री जी जा रही थी तब लाला अपने नित्य कर्म में था, नित्य लीला में था। तो उस समय क्या हुआ, भगवान ने विचार किया कि श्री जी कहाँ गई। पूछा भगवान ने, अरे मुझसे बिना पूछे चली गई, मैं तो उनके बिना रह ही नहीं पाता। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वो गोपी बनने में तो माहिर है ही है, तुरंत गोपी वेश बना लिया उन्होंने। लीला है, गोपी वेश बना लिया, घूंघट ओढ़ लिया, एक बढ़िया चूड़ा पहन लिया और बढ़िया पायल वायल पहन करके और बढ़िया गोपी स्वरूप में आ गए। कौन आ गए? लाल जी आ गए, कन्हैया आ गए और तुरंत बरसाने की ओर चल दिए। उस तरफ वहां बरसाने में श्री जी झूला पे झूल रही हैं और ललिता, विशाखा और अन्य सखियां श्री जी को झुला रही हैं। सारी सखियों ने विचार किया कि अब देखें तो सही रूप स्वरूप कैसा लग रहा है श्री जी का। तो कुंड के उस पार जाकर के सारी गोपियां गईं और श्री जी से कहा कि हम आपको सामने से देखेंगे, हमको यहाँ से देखने में आनंद नहीं आ रहा है, बगल में से हम सामने से देखेंगे। सारी गोपियां अब सामने चली गई हैं, श्री जी का रूप माधुर्य लावण्य सौवर्ण देख रही हैं। और उतनी ही देर में लाल जी आ गए। लाल जी ने देखा, अच्छा अकेले अकेले झूला झूल रही हैं ये, ठीक। तो तुरंत वहां प्रवेश किया उन्होंने। प्रवेश जैसे किया, छम 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 की आवाज आई। तो श्री जी ने देखा, अरे कौन सी गोपी आई है ये नई, अरे इधर आ। तो तुरंत कन्हैया को बुलाया। अब मैं कन्हैया को गोपी बोलूंगा, नई गोपी।
अरे गोपी इधर आ, कहाँ ते आई है? तो वो बोलती हैं कहीं नहीं, मौन रहते हैं, लाल जी मौन रहते हैं। ठीक है, अच्छा तो गूंगी लगे, बोले ना है? तो तुरंत लाल जी बोल ऐसे इशारा करते हैं कि मुझे भी झूले पे बैठना है। तो श्री जी कहती हैं अच्छा गोपी तो है, झूले पे झूलना है, आजा मेरे बगल में बैठ जा, कोई दिक्कत ना है। तो तुरंत दोनों गोपी स्वरूपा में बैठ गई। अच्छा, सामने ललिता विशाखा अन्य सखी देख रही हैं, अरे हम तो बैठे ना है श्री जी के पास में, और जी नई गोपी आ गई और तुरंत श्री जी के बगल में बैठ गई। चलो रे चलो, वहां चलो, ये कौन सी गोपी आई है, बात करने चले। हम अंतरंग की गोपियां और ये बाहर की आई भाई। तो तुरंत श्री विशाखा जी ने कहा क्यों भाई, कहाँ से आई है? श्री जी के पास में तुरंत बैठ गई, हम तो बैठे ना है। गूंगी है ना, तो बोले मैं वहां से आई हूं, वहां से, ऐसे इशारा कर रहे हैं लाल जी। तो लाल जी स्वर्ण जड़ित मणि जड़ित एक कड़ा पहनते थे एक हाथ में। तो जैसे इशारा कर रहे कि मैं वहां रहता हूं, वहां रहता हूं, तो तुरंत विशाखा जी ने देख लिया, अरे ये तो भैया पकड़े गए। तुरंत हंसने लग गई जैसे आप हंसने लग गए, सारी गोपियां हंसने लग गई। तो तुरंत पकड़ी गई। अब क्या हुआ, राधा रानी ने इधर देखा, अरे आना था तो अपने स्वरूप में आते, ऐसे काय को आए गोपी बन करके हैं? तो तुरंत राधा रानी मान करके बैठ गई, रूठ करके बैठ गई। तब ये पद प्रारंभ होता है। लाल जी ने अपना श्रृंगार उतारा है, अपने स्वरूप में आए हैं। फिर लाल जी श्री जी के पास में जाते हैं, श्री जी अरे मोती गलती है गई, मुझे अपने स्वरूप में ही आनो, पर मैं कहा थोड़ो आनंद लेने के ताई जा गोपी वेश में आयो। तो तुरंत फिर श्री जी कहती हैं, श्री जी मानती हैं मैं नहीं आ रही। तब आता है राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। तो कन्हैया कह रहे हैं राधे राधे रानी झूलन पे आओ, बदरा आ गए हैं, मेघ आ गए हैं, वर्षा आने वाली है, हरियाली कितनी अच्छी हो रही है, चारों तरफ वातावरण कितना अच्छा हो रहा है, कितना शोभायमान हो रहा है। इस पर हम झूलेंगे तो हमारा हृदय कितना प्रफुल्लित होगा। श्री जी मानती ही नहीं है। ऐसो मान नाही की जो हट छोड़ो रियली। कह रहे हैं ऐसो मान काहे क्यों करो, छोड़ो आओ आनंद लें। बड़ी देर तक लाल जी भैया मनाते रहे। अच्छा, शिव जी का काम ही यही है, कैसे छोटी छोटी बातन पे तुरंत रूठ करके बैठ जाए। बोले मेरे ताई जी ना, अरे अच्छा बाग गोपी के घर पे माखन खाने के लिए गए हो हैं? ऐसे ऐसे करके श्री जी मान करके बैठ जाती। और लाल जी को काम भैया यहाँ ब्रज में केवल श्री जी को ही मनानो, श्री जी रूठ करके बैठ जाए और लाल जी मनाने लग जाए, बस यही काम है। तो बहुत समय के बाद में राधा रानी जैसे तैसे मुंह बना करके, अच्छा ठीक है, ऐसे मुंह बना करके तुरंत लाल जी और प्रिया जी दोनों आज झूले पर विराजे हैं। और आज सारी सखियों ने, सारे ग्वाल वालों ने श्री प्रिया प्रियतम को झूला झुलाया है। तो ऐसी ये झूला की लीला जो कि हम गीत गाते हैं, इसके पूर्व की हमको आज लीला का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब ब्रज की लीलाएं हैं जो कि अभी अंतरंग हैं, वो प्रकाशित नहीं हुई हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में इतना अवकाश भी नहीं रहता और श्रीमद् भागवत में ही इतना ही विषय है कि उसको ही पूर्ण कर लें, तब जाकर तो ब्रज की कोई रहस्यमय लीला हम बता पाएंगे। इसलिए उसके विलग
अगर हम एक व्रज रस का एक विषय लें और उसको 7 दिन तक बोलें तब आनंद है। व्रज में श्री रज की महिमा है, व्रज में वेणु की महिमा है, श्री व्रज में यमुना जी की महिमा है। जब भी हम आए वृंदावन व्रज में तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले यमुना जी का दर्शन करना चाहिए, यमुना जी का आचमन करना चाहिए। उसके बाद यमुना जी से प्रार्थना करें कि हम ब्रज में आए हैं, आपकी आज्ञा से ही हम आगे का दर्शन करें। तो फिर अब दूसरी जगह कहाँ जाएं? बोले गोपीश्वर जाओ। वो आपको प्रेरणा देंगे कि आप अब श्री जी के पास जाओ। लिंक है, आप डायरेक्ट सीधे बांके बिहारी ना जाएं, उसके पीछे का एक प्रोसेस है। सबसे पहले आप यमुना जी पे गए, उनसे प्रार्थना करी, आचमन किया, उसके पास गोपीश्वर गए, गोपीश्वर से प्रार्थना करी कि आप अब हमें आज्ञा दें कि अब हम कहाँ दर्शन करने जाएं। तो निश्चित मानिए आपको वो प्रेरणा यही देंगे कि आप सेवा कुंज चले जाइए, वहां श्री जी का दर्शन करिए, आप फिर सेवा कुंज जाइए। उसके बाद अन्य जितने भी देवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, फिर उसके बाद में आप दर्शन करने जाइए। ये व्रज की पद्धति है जो हमको फॉलो करनी चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चलना चाहिए ना। तो आज ये झूलन उत्सव, उसमें आपको एक लीला का उद्घाटन हुआ, लीला को आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए अब हमारे बीच में योगाचार्य जी हैं जो कि हमको एक बहुत आनंद में हमको कुछ बताएंगे। तो इसी के साथ में आज का सत्र हम विश्राम करते हैं। और जो कि मैंने कहा कि व्रज में रज, रेणु, वेणु और धेनु। रेणु, रेणु क्या? रज। वेणु क्या? वंशी। और रेणु, वेणु और धेनु, धेनु यानी गाय। इस पे कुछ चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज का सत्र हम विराम करते हैं। बोले जय जय श्री राधे प्रिया प्रियतम की जय, जय जय श्री राधे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब हंसते हुए खिलखिलाते हुए आज हरियाली तीज के उत्सव में आज यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि युवराज श्रीधर जी आपको बता रहे थे कि कैसे राधा रानी मान कर लेती हैं और भगवान कृष्ण उनको मनाते हैं, तो उसी को लेकर आज हम एक तीज पर एक भजन सुनाना चाहते हैं आप सबको। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, साजो सकल श्रृंगार नैना सारो कजरा, साजो सकल श्रृंगार नैना सारो कजरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। ऐसो मान न कीजे हट तजिए अली, ऐसो मान न कीजे हट तजिए अली, तू तो परम सयानी विश्व
चली। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। तेरो रसिक प्रीतम माग जो बत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम माग जो बत खड़ो, राधे दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो, राधे दो कर जोड़े तेरे चरण पड़ो, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो झुक आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक 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 आए बदरा। राधे 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 राधे। अब आप में से जो भी राधा रानी को, श्री कृष्ण को, झूलन बिहारी को कोई भी अपनी तरफ से भजन की को समर्पित करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। लारे झूलन आई राधिका प्यारी, झूलन आई राधिका प्यारी, गाए खाप गड़वाए, गाए खम्ब गड़वाए, काले की डाली डोरिया प्यारी, काले की डाली डोरिया
हरियल बाग में कन्हैया राधा दीवानी थारे नाम की कन्हैया राधा दीवानी थारे प्रेम की प्रेम सदा की जय बोले दुल्हन महोत्सव की जय। झूला झूल रहा